पाकिस्तान में जब भी कभी बम फटता है तो दो आवाजें आती हैं। दरअसल पहली आवाज बम फटने की होती है और दूसरी आवाज मैं नहीं बोलूंगा, आप कमेंट करके बताओ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। दोस्तों, बादलों के पीछे छिपा हुआ मून और पाकिस्तान की फटी पतलून ज्यादा देर तक छिपते नहीं हैं। अब खुद पाकिस्तानियों ने इस बात को मान लिया है। सुना। Breaking news coming in, viewers. Ishaq Dar, Pakistan's defense minister and deputy prime minister, in their annual press conference, accept that Noor Khan Air Base was attacked by the Indian Army. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar has admitted to major damage by India's precision strikes during the operation. जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर इशक डार ने 27 दिसंबर 2025 को प्रेस ब्रीफिंग में फाइनली इस बात को मान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया, जिससे पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह हो गए और कर्मियों को चोटें भी आई। उसने बताया कि भारत ने 36 घंटों में 78 ड्रोन पाकिस्तानी एयरफील्ड में घुसपैठ, जिसमें 79 को रोका गया लेकिन एक ने नुकसान पहुंचाया। अब सबसे पहले तो इस लाल बुझक्कड़ को कोई समझाए कि चचा, घुसपैठ उसे कहते हैं जो तुम्हारे लोग तार के नीचे से हमारे यहाँ घुसने की कोशिश की तैयारी में रहते हैं। हमने तो बस अपने ड्रोन और ब्रह्मोस तुम्हारे तशरीफ में डालकर उसे थोड़ा और चौड़ा कर दिया है। बस दूसरा यह कि हमने जहां जहां तुम्हारे यहाँ की जमीन में छेद किए वो सीधे ब्रह्मोस से किए। वो इतना डीप गई है कि आपकी बीप हो गई है। तुम यहाँ ना पढ़ाओ कि हमने 80 ड्रोन भेजे और तुमने 79 मार गिराए। गजब के झूठे लोग हैं बे, पक झूठ बोल रहा है। अब ये भाई साहब चुप होते उससे पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने इस बात को मान लिया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तशरीफ में रॉकेट दाग दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक कार्यक्रम में खुलासा किया कि भारत की जवाबी कार्रवाई के दौरान उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उनसे बंकर में छिपने की सलाह दी है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों नहीं, अब आगे भी बोल दो कि मोगली और बगीरा के साथ तुम कंचे भी खेलते थे। अब भाई ये गजब का माल है जो पाकिस्तान में फूका जा रहा है। बताओ, एक बम फटने से पहले जिनकी फट जाती है वो रॉकेट और मिसाइल्स के बीच बंकर में छिपने से मना कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो आसमान में थोड़ी सी आवाज हो जाए तो सर पर हाथ लगाने से पहले तशरीफ पर हाथ रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी पहले कहां से फटेगी। अबे फेंकना बंद कर यार, तौबा तौबा का मकाम हो रहा है। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। अब ये बयान 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस पर पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को पीओके और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इन मियां मुलेठी की एक और बात सुनकर हंसते हंसते आपके प्राण पखेरु ना भागना करने लग जाए तो भाई साहब कहना। अपने बयान में ये कद्दू का शोरबा कहता है कि पाकिस्तान ने जवाबी कोशिश की लेकिन डीजीएमओ ने सीज फायर मांग कर ली। उसके बाद यह रसमलाई की मीठी चाशनी यह कहती है कि इससे मिलिट्री सेक्रेटरी ने बोला कि सर जंग शुरू हो गई है, बंकर में चले। इसके बाद ये थूके हुए बलगम ने कहा कि नेता बंकर में नहीं मैदान में मरते हैं। वाह, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वहीं इसने पीएम मोदी के बयान पर जवाब देते हुए बताया कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है जनाब। जंग के लिए ये लोग इतना तैयार हैं तो हम सब ने 4 दिन में देख लिया। 1971 के पकड़े हुए जवानों की पतलून अभी भी हमारे पास है। तो ये बात मत ही किया करो कि पाकिस्तानियों, बात रही मरने की तो खुद पाकिस्तानियों को पता है कि तुम लोग की मौत इतनी आसानी से नहीं होगी। जब तुम पाकिस्तान की आवाम को नहीं मार लोगे तब तक खुद नहीं मरोगे। खैर, इस वीडियो में हम इस बयान के बाद पोटेंशियल ग्लोबल मेल्टडाउन बांग्लादेश में हो रहे बवाल और उसके बाद इस बात पर भी बात करेंगे कि रॉ के एक इंडियन स्पाई ने बांग्लादेश में आईएसआई के मंसूबों को पानी तक फेर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान का केस 100 इंडेक्स 5 से 10% गिरा। ट्रेडिंग रुकी, ब्रांड मार्केट अपडेट हुए। अब डार और जरदारी के बयान के बाद पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट फिर से गिरेगा। मैं तो यह सोचकर हैरान हूं कि जो देश $1 बिलियन के लिए भीख का कटोरा लेकर दुनिया भर में अपनी तशरीफ हिलाए उछलता है, वहां स्टॉक मार्केट भी क्या। जरदारी के बंकर वाले बयान और डार के कबूलनामे से पाकिस्तान की मिलिट्री फाइनेंशियल कमजोरी फिर से सामने आई है। एक तो पहले ही वहां बैंक्स के भारी लोन और डिफॉल्टर्स से भरे पड़े हुए, दूसरा यह कि उनका स्टॉक मार्केट अगर क्रैश करा तो उसके कैपिटल मार्केट को भी बड़ा नुकसान होगा। जहां अभी भी कुछ लोग पैसा एक्सेप्ट करने के बाद चाइना के स्टॉक्स पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि भाई साहब इन्होंने हथियार भी तो अपने चीनी फूफा से खरीद रखे हैं। पहले से ही ग्लोबल मार्केट में चाइनीज वेपन्स को लेकर कुछ खास पॉजिटिविटी का माहौल है ही नहीं।
अब ऐसे एक्सेप्टेंस के बाद इन स्टॉक्स पर असर पड़ सकता है। अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी वहां की आम सलाबी पाकिस्तानियों का गला मरोड़ने के लिए बैठी होगी, क्योंकि जिस HU-9 और TP-77 रडार को पाकिस्तानियों ने अपने आसमान की रक्षा के लिए रखा था, भारत ने उन दोनों को ही गिरा दिया। पहले तो पाकिस्तानी इस बात को डिनाई करते रहे, लेकिन अब उनके खुद के नेता जब ये बात कबूल कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका के स्टॉक मार्केट भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आएगा, ऐसा एक्सपर्ट बोल रहे हैं। अब अमेरिका इसका बदला कैसे लेगा? भाई, IMF का लोन मिलने में देरी हो सकती है। अब तो तय है कि अमेरिका पाकिस्तान को ये लोन जरूर दे, लेकिन अब थोड़ा और सुखाकर इनको तरसा कर, ताकि इन भिखारियों का गला सूख जाए। वहीं FDF की ब्लैक लिस्ट में भी पाकिस्तान के हटने की संभावनाओं को इससे गहरा झटका लगा है। इससे पाकिस्तान पर एक ग्लोबल फाइनेंशियल प्रेशर आएगा और इनको जल्द ही दुनिया को अपनी जमीन का वो हिस्सा बेचने के लिए ढूंढना पड़ेगा जिसको गिरवी रखकर ये थोड़ा पैसा बना। अब तो पॉप कल्चर रेफरेंस देकर किसी बात को समझना सबसे आसान होता है। अभी हाल ही में आई धुरंधर मूवी में हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से एंटी इंडियन नेटवर्क काम करता है। उनका सबसे बड़ा मलाल कि 71 के बाद से ही उनके देश के दो टुकड़े हो गए। हम जितना पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, पाकिस्तानियों को भी अंदर से बात पता है कि उनको एक दिन इस पूरे इलाके को उसी मकसद के साथ खड़ा करना है जो पाकिस्तान का मकसद रहा है। जाहिर सी बात है वो इसे वापस ले तो सकते नहीं है। आज की दुनिया में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। इसके लिए वो बांग्लादेश को उसी घटिया आइडियोलॉजी में झोंकने की कोशिश करेगा जहां भारत के लिए एक्टिव फ्रंट खुले हैं। इसके साथ यह बात भी कही जा रही है कि बांग्लादेश में इस समय CIA और CSI अपने गेम खेल रही है। दरअसल इस पूरे बवाल के बीच में चुन चुनकर मुक्तिवाहिनी के उन लोगों को मारा जा रहा है जिन्होंने 71 के ईस्ट पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट में इंडियन आर्मी की मदद की थी। ISI इस बात को जानती है कि अगर बांग्लादेशी नेशनलिज्म का एक भी आदमी बांग्लादेश में बचा रहा तो फिर से एक फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो सकता है। इसलिए ISI अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने एक्सट्रीम एलिमेंट्स को बांग्लादेश में एक्टिव कर चुकी है। एक एंटी इंडिया माहौल भी बना। CIA का मकसद साफ था कि बांग्लादेश को अस्थिर करके पूरे साउथ ईस्ट एशिया में और भारत की तरफ नजर डाली जाए। CIA के इस प्लान में सबसे बड़ा रोड़ा भी पाकिस्तान ही बना। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ पुरानी लेकिन सही कहावत है कि पूरे पाकिस्तान को तीन चीजें चलाती हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अमेरिका अब सबसे आगे आ चुका है। अब इजराइल भी अपने ट्रूप्स भेजने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका ने ही मजबूर किया। यही वजह है कि बांग्लादेश में वह अपने इरादों को जल्दी अंजाम देना चाहता है। लेकिन भारत के एक पूर्व एजेंट को इसी वजह से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जी हां दोस्तों, अभी बांग्लादेश के अंदर अराजकता फैलाने के पाकिस्तानी प्लान पर एक फॉर्मर एजेंट लकी बिस्ट ने कई कमेंट किए और वीडियोस बनाई। दरअसल बांग्लादेश में जिस स्टूडेंट लीडर को मारने के बाद भारत को उसका दोषी ठहराने की कोशिश हो रही थी, उसी के बारे में इन्होंने एक सनसनीखेज वीडियो रिलीज किया। आपको बता दें कि इसके बाद शरीफ उस्मान हादी का भाई भी सामने आया और आकर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट पे निशाना साधा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने चुनाव के चलते मेरे भाई को। यह स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई। इसी वजह से लकी बिस्ट को पाकिस्तान से जिहादियों की ओर से धमकी मिलने लगी, क्योंकि उन्होंने उस्मान हादी की हत्या में पाकिस्तान की ISI, बांग्लादेश की DGFI और यूनुस की भूमिका का खुलासा किया। उन्होंने कथित बांग्लादेशी अधिकारी का ऑडियो भी पब्लिक कर दिया जिसमें हत्या की साजिश और इन एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट का भी दावा किया गया। अब यह ऑडियो पब्लिक होने के बाद लकी बिस्ट और उनके परिवार को ऐसी मौत से मारने की धमकी दी जा रही है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के जिहादी तत्वों ने फोन कॉल पर उन्हें निशाना बनाया, क्योंकि ये खुलासा इन दोनों देशों की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश की आज की स्थिति के पीछे ISI की प्लानिंग के साफ सबूत मिले हैं। दरअसल बांग्लादेश पाकिस्तान का वो अनफिनिश्ड प्लान है जिसे पूरा करने का यह सुनहरा मौका है। भारत के लिए इसलिए सबसे जरूरी पॉइंट हो जाता है क्योंकि ज्यादातर बॉर्डर नदियों के किनारे हैं, वहां से इन्फिल्ट्रेशन और ड्रग्स का धंधा ज्यादा होता है। पाकिस्तान इस पूरे फिराक में है कि वह बांग्लादेश का वही इलाका मिले जो जहां से वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी भारत में करा सके। इसके साथ ही वह अधिक से अधिक घुसपैठी को बसाकर एक जनसंख्या विस्फोट कराने के प्लान को भी अंजाम देने में लगा है और बांग्लादेश बस उसकी एक कड़ी है। अब आगे किन चीज़ों से इसका तार जुड़ेगा, हम आगे अपनी वीडियो में आपको वो टॉपिक्स बताते रहेंगे। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें जिससे हम आपके लिए नए वीडियोस ला सकें। धन्यवाद।